So welcome students, welcome once again to the web classes. In the previous lecture, we understood that how we can use relative pronoun and interrogative pronoun. Right? Today what we are going to understand is reciprocal pronoun. So first of all, we need to understand what is reciprocal pronoun. So what is the definition of reciprocal pronoun? A reciprocal pronoun is a pronoun which is used to indicate that two or more people are carrying out or have carried out an action. How many people? Two or more people are carrying out or have carried out an action of some type, both receiving the benefits of that action simultaneously. मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब ये है कि कोई दो लोग किसी एक ही एक्शन को दोनों ही जन करते हैं, या फिर दो से ज्यादा लोग किसी एक पर्टिकुलर एक्शन को सेम कर रहे हैं, राइट? और उस एक्शन का बेनिफिट या कंसिक्वेंस दोनों ही या फिर सभी लोगों को मिल रहा है, जितने लोग उस ग्रुप के अंदर उस सेम एक्शन को दोहरा रहे हैं, राइट? सो उसे कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, राइट? अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते कितने हैं सबसे पहले वो समझ लें हम। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ दो ही होते हैं, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। अब इनका इस्तेमाल कैसे होता है सबसे पहले हमें वो समझ लेना है। तो जब दो लोग होते हैं, when there are only two people, what we will use? each other। सिर्फ हमें क्या इस्तेमाल करना है? each other का इस्तेमाल करना है जब वहां पर दो लोग, राइट? जैसे यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, मारिया एंड जोआन गेव ईच अदर गोल्ड रिंग्स ऑन देयर वेडिंग डे। इसका मतलब क्या हुआ कि मारिया ने जुआन को वेडिंग रिंग दी, गोल्ड रिंग दी, आई एम सॉरी, और जुआन ने भी मारिया को एक गोल्ड रिंग दी है। कब? ऑन देयर वेडिंग डे। तो यहां पर हमने क्या इस्तेमाल किया? ईच अदर। ईच अदर का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? गोल्ड रिंग्स दे रहे हैं, ठीक है? सेम, मारिया एंड जुआन किस्ड ईच अदर एट द एंड ऑफ द सेरेमनी। अब देखो यहां पर भी क्या इस्तेमाल किया गया है? ईच अदर, which means Maria also kissed Joan and Joan also kissed Maria, राइट? सो दोनों ही जब ये एक्शन जो है कर रहे हो और उसके बेनिफिट या उसके कंसिक्वेंसेस दोनों ही साइमल्टेनियसली उठा रहे हो, तब हम उससे जो है क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, राइट? सेम। तो थर्ड सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? टेरी एंड जैक वर टॉकिंग टू ईच अदर, राइट, इन द हॉलवे। मतलब क्या हुआ कि टेरी जैक से और जैक टेरी से, दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे, right? So this is the main like the definition we can understand when two or more people are using this are they doing the same action, and the benefit or consequences of that same action are being had by both of the like people, both of the subjects, and they are having it simultaneously, then it will be known as reciprocal pronoun। अब यहाँ पर सिर्फ दो ही लोगों की बात होती है, राइट? when there are only two people। now if there are more than two people, अगर मान लो दो से ज्यादा लोग हो, राइट, तो क्या किया जाए? तो दो से ज्यादा लोग हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वन अनदर। सी, द स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर गिविंग प्रैक्टिस स्पीचेस। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स के नंबर यहां पर हमें पता नहीं है, लेकिन वो सभी लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, राइट? तो जब दो से ज्यादा लोग हो और सभी लोग एक ही सेम एक्शन को रिपीट कर रहे हो एक दूसरे के लिए, तब हम वहां पर किसका इस्तेमाल करते हैं? वन अनदर का, राइट? सेम, द किड्स स्पेंड द आफ्टरनून किकिंग द बॉल टू वन अनदर। मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे हैं, दो या दो से ज्यादा बच्चे हैं, राइट? दो से ज्यादा बच्चे हैं जो एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं? बॉल को किक कर रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? वन अनदर। इसका मतलब क्या होता है वन अनदर का? कि वहां पर मान लो तीन बॉयज हैं, राइट? तो एक जो है सेकंड को दे रहा है, सेकंड जो है थर्ड को दे रहा है, थर्ड वापस सेकंड को, सेकंड वापस फर्स्ट को, फर्स्ट थर्ड को दे रहा है, थर्ड फर्स्ट को वापस किक कर रहा है, राइट? तो ये एक्शन जब साइमल्टेनियसली इसका बेनिफिट या कंसिक्वेंसेस सभी लोग उठाते हैं, तब जो है हम वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं? वन अनदर। The defendants blamed one another for the crime they were charged with। डिफेंडेंट्स मतलब बहुत सारे जो है वहां पर अपने आप को डिफेंड करने वाले लोग थे, और वो लोग किस पर ब्लेम कर रहे थे? एक दूसरे पर, है ना?
तो जब एक दूसरे बहुत सारे लोग हो, 3 से ज्यादा लोग हो, जब एक दूसरे के लिए सेम एक्शन को रिपीट कर रहे हो, तब हम वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं, वन अनदर। अब यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखने लायक है हमें, राइट, हमें दिमाग में रखनी पड़ती है बहुत सी बातें। कौन सी बात है वो? तो सबसे पहली बात है, नेवर यूज पर्सनल प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कभी भी पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल रेसिप्रोकल प्रोनाउन की जगह पर नहीं किया जाता है। मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल समझते हैं हम, वी लुक्ड एट अस इन द पार्टी। ये बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पर वी लुक्ड, देखो ये क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, राइट। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? ईच अदर, ऐसा लिख सकते हैं, राइट, ईच अदर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक और जो है सिनेरियो याद रखेंगे कि नेवर यूज प्लूरल ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कभी भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्लूरल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल क्या? तो वी लुक्ड एट ईच अदर्स, ये ईच अदर जो आपने लिखा है ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या लिखना है? ईच अदर, अदर्स नहीं लिखना है। पीछे एस लगाकर उसे प्रोनाउन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें यहाँ से क्या समझ में आता है? यहाँ से एक और बात समझ में आती है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो कभी सिंगुलर के साथ में इस्तेमाल नहीं होते। जैसे आई, राइट, फिर उसके बाद में यू सिंगुलर हो, राइट, फिर उसके बाद में ही हो सिंगुलर, राइट, उसके बाद में शी हो, राइट, और या फिर इट हो। इनके साथ में कभी भी हम इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि यू जो है वो इसमें से थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। क्यों? क्योंकि यू जो है वो प्लूरल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, राइट, लेकिन सिंगुलर हो तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, राइट। आज आप सभी लोगों के लिए इतना ही है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आप, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी जो है एक्सरसाइज आप सभी लोगों को दे रहा हूं, राइट। यहाँ पर देखो ब्लैंक्स दी हुई है, उन ब्लैंक्स में आपको क्या भरना है वो आपको समझना होगा खुद ही, राइट। आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन मिल रहे हैं, एक है ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। सो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आगे इस टॉपिक का जो आखिरी पॉइंट रहेगा इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।